यह मुर्दों का यह हमारा जालिब प्रदेश बना दिया है। सरकार के काज ही नहीं दिख रहा है। पार्टी का अपना और सरकार का अपना काम दिख रहा है, जनता का काम कोई भी नहीं दिख रहा है। मेरा कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। जनता को मैं जगा दिया हूँ। जनता निकल चुका है अपनी जीत की तरफ। ये भारत किसी राजनेताओं की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो वह जातिवाद, संप्रदायवाद और समुदायवाद की बात करे। जो यहाँ पर मैं इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया उस सब का यह भारत है। यहाँ पर जो जातिवाद, संप्रदायवाद और आरक्षण, इन सभी चीज़ों से लेकर हमें जनता को जो भटका रही है, वही उसी का कारण है जो मेरे भारत का विकास नहीं हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है जाले 87 विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी महेश कुमार झा जी, जिनका चुनाव चिन्ह है अलमीरा छाप। उनसे बात करते हैं कि वो किन खास मुद्दों को लेकर इस बार जाले की जनता के बीच उतरे हैं और क्या खास मुद्दे पर वो वोट मांग रहे हैं इस बार। कौन से खास मुद्दे होंगे सर आपके? मेरा खास मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और बाढ़ का परमानेंट निदान और रोजगार। सरकार के कामकाज को किस तरीके से देखते, जो वर्तमान की सरकार है एनडीए गठबंधन? सरकार के काज ही नहीं दिख रहा है। पार्टी का अपना और सरकार का अपना काम दिख रहा है, जनता का काम कोई भी नहीं दिख रहा है। क्षेत्र के अंदर में, हमारे जाले विधानसभा के अंदर में ऐसा कोई भी कार्य इन 74 वर्षों में जितने भी राजनीतिक पार्टियों को जनता यहाँ पर मैं चुन करके भेजा और सभी नेताओं को सत्ता दिया, लेकिन मेरी जनता की आवश्यकता के अनुसार कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया गया। ना शिक्षा पर, ना स्वास्थ्य पर, ना सड़क पर, ना रोजगार पर, ना बाढ़ का परमानेंट निदान किया गया। नेताओं ने हमारे इन जनताओं को ठगने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, अंत्योदय अनुदान और खैरात और पन्नी का शहर बसाने के लिए हर बार बाढ़ में नाव नहीं दे करके मुर्दों पर 5 लाख का चेक देता है। सांप का दवाई नहीं रखता, सांप काटने पर 4 लाख का चेक देता। यह मुर्दों का यह हमारा जालिब प्रदेश बना दिया है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए और यहाँ की असुविधा को देखते हुए मैं निर्दलीय प्रत्याशी बनकर आया हूँ और ये जो सत्ता है, जो आज की जो हमारी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किया है, उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए आया हूं, जो ताकि यहाँ की जनता की जीत हो। किसी राजनेता और पार्टी की अब सरकार यहाँ पर नहीं बनेगी। लगातार जिस तरीके से मुद्दे को उठाया जा रहा है, अभी फ़िलहाल में ही नीतीश कुमार साहब ने जो एक आरक्षण का जिक्र किया है, आबादी के हिसाब से जो आरक्षण है, तो उन सब मुद्दों का कुछ वोट बैंक पर असर पड़ेगा इस बार? हालांकि पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका है। ये भारत किसी राजनेताओं की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो वह जातिवाद, संप्रदायवाद और समुदायवाद की बात करे। जो यहाँ पर मैं इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया उस सब का यह भारत है। यहाँ पर जो जातिवाद, संप्रदायवाद और आरक्षण, इन सभी चीज़ों से लेकर हमें जनता को जो भटका रही है, वही उसी का कारण है जो मेरे भारत का विकास नहीं हो रहा है। भारत में जन्म लेने वाला एक चींटी की भी रक्षा करना हमारा मानवीय धर्म है। तो मानव को मानव से लड़ा करके जो राजनीति करने आया उसको ध्वस्त करने के लिए आया हूँ। मेरा यह भारत महान था, महान है और महान रहेगा। इन राजनेताओं को खुट्टा उखाड़ कर फेंकने की समय आ चुका है। लगातार जिस तरीके से महागठबंधन की बाढ़ आ गई है, बिहार में गठबंधन पे गठबंधन बने हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी का कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है आपको इस बार फाइट करना? मेरा कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। जनता को मैं जगा दिया हूँ। जनता निकल चुका है अपनी जीत की तरफ और वह एक निर्दलीय विधायक को जिता करके अपना जीत ये सुनिश्चित करेगा। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियों हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किया है 74 वर्षों में, उन सभी को उखाड़ने के लिए यहाँ के आम जनता जाग चुका है। उखाड़ करके इस बार फेंक देंगे और जन आंदोलन यहाँ से हो रहा है। और यह जाले विधानसभा एक इतिहास रचेगा 74 वर्षों का। जो सब पार्टियों ने जो इसको अपना बपौटी बना लिया था, उन बपौटियों को उखाड़ कर यहाँ से फेंकने के लिए जाले की जनता जाग चुका है। और जन आंदोलन मैं बनाने जा रहा हूँ। इस बार चुनाव नहीं, विश्वास का चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव उसका किया जाता है जो कोई काम करता है। काम किया नहीं, सत्ता जाले विधानसभा की जनता ने सभी राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को सत्ता दिया है, लेकिन यहाँ की जनताओं के अनुसार कोई भी काम नहीं किया गया। इसलिए जनता की इस बार जीत होगी और जनता का जीत तय है। ये इसी के साथ आप लोग यह समझ लें, जितने भी राजनीतिक पार्टियों हैं, जो अब पार्टियां नहीं रह गई,
अब तो वह दल बन गया है, जाति का वह नेता बन गया है। और उसका मुख्य कारण यही हुआ है कि इतना यह भ्रष्टाचार किया है इन 74 वर्षों में कि यह इतना कमज़ोर हो गया कि अब कोई पार्टी नहीं, अब वो दल बन के एनडीए और यूपीए बना लिया है, लूटने के लिए, क्षेत्र की जनता का विकास के लिए नहीं। मैं एक इंटरप्ट करना चाहूँगा, 74 वर्षों की बात, तो ये कटाक्ष किसकी तरफ है? कांग्रेस? किसी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ नहीं है, जो भी सत्ता जिसकी आई है उस सभी की तरफ है, चाहे वो जो समझे। क्योंकि जिसकी भी इसमें सरकार, ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं है जो जाले विधानसभा में सत्ता में नहीं आई है। सबको जाले विधानसभा ने एक ना एक बार सबको सत्ता दिया, इसलिए सब इसके अंदर में आता है। चलिए, एलेक्स न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक जनता से आह्वान करूंगा, जो राजनीतिक पार्टियों आपके पास में आता है और जातिवाद, संप्रदाय, समुदाय की बात करता है, तो हम जनता से आह्वान करते हैं कि उन राजनेताओं को यह पूछे, तुम बेटी की शादी करने के लिए घूम रहे हो या बेटा की शादी करने के लिए घूम रहे हो? जो तुम जाति, संप्रदाय, समुदाय और गोत्र की बात करते हो, यह नहीं चलने देंगे। और ये चीज़ अब जनता पूछना चालू भी कर दिया, क्योंकि मैंने जन आंदोलन बना दिया है कि जाति बात पूछने के लिए, धर्मवाद बात करने के लिए राजनेता का चुनाव जनता नहीं करते, जनता करती है विकासवाद के लिए। आज जवाब देना पड़ेगा सभी पार्टियों को, 74 वर्षों में तुमने जाले विधानसभा के अंदर ऐसा क्या किया? शिक्षा पर में, स्वास्थ्य पर में, रोजगार पर में, बाढ़ पर में तुमने क्या किया? यह अब जवाब यहाँ जनता पूछने के लिए चालू कर दिया है। और उसी का जवाब यह है, जो बटन दबा करके महेश कुमार झा 9 नंबर पर में, जो हमारा अलमीरा छाप 9 नंबर पर मिला है नवरात्रा के अंदर में, और ऐसा छाप मिला है जितने भी नेशनल पार्टी का छाप है उसके अंदर में समा जाएगा और यहाँ की जनता उसके अंदर में समा करके मेरे बक्से में डालेगा। यही मेरा आह्वान है, जो अब राजनेताओं का यहाँ से खुट्टा उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया, क्योंकि मेरी आवश्यकताओं पर काम नहीं किया। राजनेताओं ने इतना धन लूट लिया, जो हजारों पुष्प अपने नंगरा, लुल्ला, कन्हा, कुतरा, वंशज के लिए जमा कर लिया। मेरे यहाँ पर मैं कोई काम नहीं किया है, इसके लिए उखाड़ने का समय आ चुका है। इस बार हम उखाड़ करके फेंक देंगे। यही जन आंदोलन के लिए मैं आया हूँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनके समर्थन में खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कितने सहमत है और कितना आपको भरोसा है, कितनी आशाएं हैं महेश कुमार झा जी से? इस बार निर्दलीय का ही जीत होगा, इसलिए पार्टी अगर अकेला आके लड़ ले तो क्लियर हो जाएगा किसका कितना पावर है। हम लोग एक स्वतंत्र हैं, कोई पार्टी नहीं। कोई भी आता है कहता है कि हमें पार्टी नहीं चाहिए, हम आपके साथ हैं। और सब पार्टी से थक गया है, अब लोग स्वतंत्र होना चाहता है। इतना लाठी डंडा पुलिस का खा लिया, जो अब नहीं चाहता है कि हम फिर उसी जगह जाएं। धन्यवाद। तो इस बार एक और पर्सन है, एक व्यक्ति हमारे साथ, इस बार लोग क्या गठबंधन से ऊपर उठकर वोट करेंगे? जी, राजनीतिक दलों की जो प्रक्रिया हुई है अभी तक, उससे अब हम लोग उब चुके हैं। तो अब हम लोगों के पास एक ही चारा बचा है, जो हमारे जो सही उम्मीदवार आवे, जो कर्मठ हो, जो हमारे क्षेत्र की विकास करें, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, सुरक्षा पर काम करें, बाढ़ के निदान के लिए जो सोचे, हम लोग उसको वोट देंगे, किसी पार्टी वाले को वोट देने के लिए। वर्तमान विधायक जो हैं इस क्षेत्र के, ये जीवेश मिश्रा जी, तो उनके कामकाज से कितने सहमत? उन्होंने काम किया है, विकास का स्तर कितना ऊंचा? जी नहीं, जो हमारी विकास होनी चाहिए उसमें कोई काम नहीं हुआ है। हमारे शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, स्वास्थ्य को ध्वस्त कर दिया। तो सिर्फ कमीशन की जो काम हुई है हम लोग उसको नकारते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ महेश कुमार झा जी। हाँ बोलिए, क्या? जी, हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी वाला से कि आप 4 साल 10 महीना कहाँ थे? आप सिर्फ 2 महीना आया है तो यहाँ गरीब जनता के सामने वोट मांग रहा है। इस शर्म का बात है। और एक और बात बताते हैं, जो 74 वर्ष को नेता हम लोग को नहीं मिला है, वो नेता इस साल में हमको मिल गया है। चलिए, तो आप ये आरोप लगा रहे कि जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो बाढ़ जो आया था बिहार में, तो उस समय कहाँ थे? तो इस क्षेत्र में उनका दौरा नहीं हुआ है, कभी दौरा नहीं आया। हमारे गांव में कभी देखने नहीं आया। बाढ़ में डूब गए, कोभी में, पन्नी उन्नी जितना में डूब गया, कभी हमारे गांव में नहीं आया है। अब 2 महीना चुनाव को आया है तो हर गली गली में घूम रहा है।